चलिएगा, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। चलिएगा, आज से हम सागिर अहमद बुक का त्रिकोणमिति का सीधे प्रश्न पढ़ाएंगे। अगर बेसिक पढ़ना है तो इसके पहले 2 वीडियो हम पढ़ा दिए हैं, उसमें अच्छा से सब कुछ बेसिक बताया गया। हालांकि यहाँ भी इस वीडियो में भी पढ़ाएंगे तो जहाँ जहाँ बेसिक की जरूरत होगा, जहाँ जहाँ कंसेप्ट की जरूरत होगा, मैं वहाँ पर बताते रहूंगा। तो चलिए, आज आपका त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया। आइए ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, पहला चल नहीं रहा, ये मार्कर सेट खराब है, चल नहीं रहा। अच्छा जान दीजिए, एक और मार्कर है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम हालांकि बेसिक में ही बता दिए हैं कि इसमें 3 गो इसका फार्मूला बनता है स्क्वायर वाला का, और तीनों बताया हुआ है कि उसका वैल्यू तीनों का 1 होता है। तो कैसे, तो आइए फिर बता देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, रट लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिएगा कॉसेक, सॉरी माइनस में एक होता है प्लस में और इसका माइनस में, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और उसके बाद यहाँ होता है, यहाँ देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। आपको याद रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। चलिए आगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आंसर में आपका 2 में दिया है, इसका ऑप्शन दिया है, देखिएगा पहला 1 में दिया है 0, 2 में दिया है 1, 3 में दिया है -1, 4 में दिया है नॉन। तो देख लीजिए आपको कौन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर इसी तरह से पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा, देखिएगा ये वाला माइनस रहता है, ये वाला tan वाला, और कॉसेक वाला और कॉट वाला होता है, कॉसेक के साथ कॉट वाला, याद रखिएगा। देखिएगा ये वाला तो याद रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का, आपको मेन याद करना है ये वाला सेक, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका ये कुछ नहीं, ये फार्मूला आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन नहीं था, ये फार्मूला था, ये सवाल नहीं था, फार्मूला था। आपको फार्मूला याद है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूं कि आप नहीं जानते होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे। आप देखिएगा मेरा सागिर अहमद का बुक हम जो पढ़ाते हैं वो देखिएगा तो कोई चैप्टर का पूरा वीडियो नहीं मिलेगा। हर एक चैप्टर में 1 2 चाहे 3 4 वीडियो मिलता है, और है ना, जो भी वीडियो पढ़ना है पूरा वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे तो मेरा कोर्स नहीं बिकेगा, कोर्स मेरा सेल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर यह बुक पढ़ना है तो आज ही प्ले स्टोर से MK माधव मैथ्स ऐप है, प्ले स्टोर पर ये वाला लिख कर सर्च कीजिएगा, MK माधव मैथ्स। मेरा हरा कलर में फोटो लगा हुआ है ना, हरा बैकग्राउंड है, फोटो लगा हुआ आ जाएगा, उसको
ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद उसमें कोर्स है आपका आएगा। कोर्स जब जाइएगा कोर्सेज पर तो आपका सागिर अहमद का कोर्स आएगा। सागिर अहमद मैथ्स का कोर्स आएगा। तब फुल सॉल्यूशन है। मात्र फी कितना है? फीस सिर्फ 99 रुपया में है ना। आपका पूरा बुक सॉल्यूशन है, पूरा चैप्टर का एक एक सॉल्यूशन है। ऐप पर यूट्यूब पर खोजिएगा तो आपको पूरा नहीं मिलेगा। अब देखिए ये त्रिकोणमिति ही पढ़ा रहे हैं तो एगो ये वीडियो पढ़ाएंगे, अगला एक आध और पढ़ाएंगे, उसके बाद सब पढ़ाएंगे ऐप पर। तो ऐप पर पढ़िएगा और उसका वैलिडिटी जानते हैं कितना है? 2 साल है, 24 मंथ है। 24 मंथ तक ले पढ़ाई कर सकते हैं। सब चैप्टर तैयारी हो गया है, कुछ दिन में ये खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ, त्रिकोणमिति के बाद एगो ज्योमेट्री बचा हुआ, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 99 रुपया, सिर्फ 99 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। 99 रुपया देते हैं तो आप यही खर्च से वही पैसा से सिर्फ हम एक नाम मात्र का फी लेते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लाइट का खर्च है, इंक का खर्च है, थोड़ा मोड़ा खर्च निकाल पाते हैं। तो आपको पूरा बुक पढ़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्ले स्टोर से MK माधव सर्च कीजिए, लॉगिन कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और सागिर अहमद मैथ को पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पर 99 रुपया लगेगा। आपको 24 महीना का वैलिडिटी है। टोटल पहले से पढ़ाया हुआ है, हर एक वीडियो मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? हर वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर का ऑल क्वेश्चन वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। यूट्यूब पर अगर पूरा दे देंगे तो कोर्स सेल नहीं होता, इसीलिए यूट्यूब पर पूरा हम नहीं देते। ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा के बराबर, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? यह सवाल बनाने से पहले आपको थोड़ा सा एक अलजेब्रा का है ना फार्मूला याद रहता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या आता है? एक बार दोनों के जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, गुना का चिन्ह होता है। तो कब जब स्क्वायर रहता है तब। तो ये तो इसका पावर 4 है तो इसको स्क्वायर में हम लाएंगे। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा आई टोटल पर पावर 2। ये 4 हो गया। जानते हैं थीटा पर जब भी सब क्वेश्चन आता है तब जान लीजिएगा, जैसे कि इसको गुना होगा तो पावर में गुना होता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कहे ना थीटा स्क्वायर हो जाएगा, थीटा स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ साइन वाला थीटा स्क्वायर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को लिखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल पावर 2, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ रूल जैसे a और 2 अगर b ऐसे देवल हो तो इसको अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका मतलब इस पर से गुना तो a के पावर 4 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 b के पावर 2 ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा में आपको सिर्फ है ना इसमें गुना होता है, थीटा में गुना नहीं होता, थीटा जैसे का तैसे रहता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम देखिए, अब इसको कहिए ए, इसको कहिए ए, टोटल को ए, इसको कहिए बी, टोटल को कहिए ए, इसको कहिए बी। तब ए और बी तो कैसे इसको ए और बी कह रहे हैं? तो ए और बी तो यानी कि ई हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ के तो एक किसको कहे? साइन स्क्वायर थीटा को। तो एक बी किसको कहे? कॉस स्क्वायर थीटा को। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, अब अभी हम फार्मूला लिखे थे पहला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है, 1 या कुछ नहीं तो गुना। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो 1 से किसी भी संख्या में या किसी भी लेटर में गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच गया कितना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक बात लिखे तो इतना लंबा है, नहीं तो ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग में ही काम कीजिएगा। है ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उतारिए इसको, चलिएगा 3 नंबर।
3 नंबर ये फार्मूला है, सिर्फ याद रखने का चीज है और कुछ नहीं, प्रूव नहीं करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला आपको कैसे याद रखना है, देखिएगा इसका साइन साइन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो देखिएगा साइन याद हो जाएगा कॉस, लिख देंगे एक बार साइन कॉस लिखे और एक बार लिखेंगे कॉस साइन। कॉस साइन देखिए उल्टा लिख रहे हैं, साइन लिखे और कॉस लिखे, अगर कॉस साइन लिखे। अब उसके बाद देखिएगा गौर से देखिए, इसमें ए बी रहेगा तो ए बी लेके चलेंगे, बी सी रहेगा तो बीसी रहेंगे लेके चलेंगे, या जो भी रहेगा तो यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ बी और फिर यहाँ ए और यहाँ बी, और उसके बाद यहाँ 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 गुना का चिन्ह होता है, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है और प्लस यही फार्मूला आपका होता है। उतार लीजिए, है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, बस ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। आपको याद रखना है साइन ए, फार्मूला इसको याद रखना है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है। तो एक बार साइन कॉस को लिख दीजिए, एक बार उल्टा लिख दीजिए कॉस को, और जो ए बी रहेगा तो ए बी एकदम लगातार लिखेंगे, ए बी जैसे ए बी सीधे लिखे हैं उसी तरह से ए बी लिखे हैं, यहाँ पर उल्टा बी आई नहीं करना है। आपको समझ रहे हैं ना? आप देखिए फिर से कुछ नहीं, फार्मूला याद करना कैसे, देखिए एस आई एन साइन कॉस, फिर देखिएगा यहाँ उल्टा कर देना है कॉस साइन, कॉस साइन। अब देखिएगा ए बी हो चाहे पी क्यू हो, इसको सीधे लिख देना है, बीच में प्लस है, यहाँ गुना है, बस ऐसे तो करना है, आपको याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये कितना है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर, 4 नंबर बताने से पहले थोड़ा रुकिएगा, इंक डाल लेते हैं। चलिएगा चार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए कोण ए है तो कॉस बीटा का वैल्यू, बीटा नहीं बी होगा क्योंकि एबीसी है ना, एबीसी है तो कॉस है ना, बी ही होगा। चलिएगा तो अब इस त्रिभुज के लंब आधार देखिएगा, लंब एल से लंब होगा, आधार ए से आधार होगा और कर्ण के से कर्ण होगा, मतलब इसका वैल्यू क्रमशः पूछ रहा है, क्रमशः क्रमशः का मतलब जैसे लिख ले है लंब तो यहाँ लंब वाला वैल्यू होना चाहिए, और जैसे सवाल में लिख ले उस लंब के बाद आधार तो यहाँ आधार वाला वैल्यू होना चाहिए। क्रमशः का मतलब ये होगा, जैसे और क्वेश्चन में अंतिम में कर्ण लिखा है तो ऑप्शन में अंतिम में ही कर्ण होना चाहिए, क्रमशः का मतलब ये होगा। अब देखिएगा जैसे ही समकोण त्रिभुज की चर्चा करेगा तो आप समझिए कि ये वाला ऐसे ऐसे है, और कोण ए 90 डिग्री है तो इसको ए मान लीजिए, ये बी और ये सी। कोण ये 90 क्या कर रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला आप जानबे करते हैं कि कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और इसको बेस कहा जाता है, और इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, मतलब पी कहा जाता है, मतलब बेस मतलब इसको आधार अगर है ना हिंदी में लिखेंगे तो ए से आधार, और इसको लंब, लंब मतलब एल से। अब आप जानते हैं यहाँ देखिएगा, आप जानते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस बीटा या बी का वैल्यू, कॉस बी का है ना, कॉस बी ही होगा, कॉस बी का वैल्यू 3/5 दिया है, क्योंकि ए बी सी है, ए है बी है सी, तो ए में होगा तो कॉस। अब देखिएगा ये बात आपको जानना है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा के कक्का, कक्का यही ना होता है। अब देखिएगा ये होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है।
यानी कि कॉस का वैल्यू क्या, आधार बट्टा कॉर्न होता है। कॉस का वैल्यू आधार बट्टा कॉर्न होता है। तो ए और कॉर्न, तो ए का वैल्यू 3 है और देखिएगा ए का वैल्यू 3 हो गया और कॉर्न का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू यानी कि ये वाला वैल्यू 3 है और कॉर्न मतलब 5, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है। तो देखिएगा यानी कि आपसे क्या क्या पूछा है, देखिएगा सिलसिलेवार से ए का वैल्यू, तो ए कितना है यहाँ 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात समझ रहे ना, ए हो जाएगा 3। देखिएगा उसके बाद लंब है तो लंब निकालेंगे। तो हमको लंब जब निकालना रहता है तो कैसे निकलता है, हालांकि ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो निकालना नहीं पड़ेगा। 3 4 5 एगो ट्रिपलेट्स होता है जिसमें 3 और 5 पाता है, तो यहाँ हर हाल में 4 होगा। इसको फॉर्मूला पर जानने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ हर हाल में 4 होगा। अगर नहीं आता है तो सोल्व कर सकते हैं, कैसे आया SOL सोल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमको ये वाला निकालना है। कैसे देखिएगा, आप जानते हैं ना एगो फॉर्मूला जानते होंगे, सोल्व कैसे करेंगे। एच का वैल्यू क्या होता है, एच का वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एच का वैल्यू होता है लंब ए मतलब एच मतलब कॉर्न का वैल्यू, कॉर्न बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, एक लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको लंब निकालना है, हमको लंब निकालना है। देखिएगा ऐसे कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, यही ना होता है, लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो गौर से देखिएगा कैसे निकलेगा, हमको ये वाला वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा एक कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इधर आ जाएगा और लंब ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर 4 का वैल्यू निकालना है तो आप देखिएगा, ये देखिएगा कर्ण का यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे और देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 5 का यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 में से 16 जाएगा। यानी कि लंब हमको निकालना है, लंबे ने निकालना है। देखिएगा यहाँ पर सोल्व हो रहा है लेकिन ट्रिपलेट क्या रहेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 16 यानी कि एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। देखिएगा 25 में से 9 जाएगा 16 और रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 आता है। तो वही ना 4 यहाँ डायरेक्ट ट्रिपलेट से लिख दिए थे। तो आपको सोचने वाली बात है। तो लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 4, कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस देखिएगा ट्रिपलेट्स में देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ये वाला। आप कहिएगा सर डायरेक्ट ट्रिपलेट से क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिपलेट से ही पकड़ सकते हैं। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। लेकिन हमको यहाँ पर पता चल गया है इसमें कि आधार कौन है, आधार 3 है। तो आधार वाला ए हो जाएगा और लंब क्या है, यही दोनों में से देखिए बड़का सबसे कर्ण हो जाता है तो ये वाला कर्ण हो जाता है। और लंब और आधार में सर आधार हमको पता चल गया कि 3 है तो लंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, हालांकि तेज हो जाएगा तो इतना दिमाग नहीं लगाइएगा, ये बहुत हम खिचड़ी बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन खिचड़ी नहीं पकाना है आपको ट्रिपलेट से पकड़ देना है। तो 3 4 5 वाला तो आप सर 3 4 वाला 5 वाला तो ये भी है, 3 4 5 वाला तो क्या है 3 4 5 वाला, तो 3 4 5 वाला तो 3 में भी है 2 में भी है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके अनुसार क्रमशः चलना है, कर्ण को अंतिम में 5 देखना है, अंतिम वाला को 5 देखना है, अंतिम कर्ण है अंतिम में सबसे बड़का लिखना है। तो आप कहिएगा अंतिम में सबसे बड़का कौन में है, देखिएगा पहला नंबर तो 3 3 5 है, वो ट्रिपलेट्स नहीं है, समकोण नहीं होगा। दूसरिका वाला देखिए, दूसरिका वाला क्या है, ये देखिएगा 5 3 4 है, यानी कि अंतिम में 4 कह रहा है, बड़का अंतिम में कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार बड़ा वैल्यू अंतिम है तो अंतिम में 4 दे रहा है, वो भी नहीं होगा। तीसरिका और नहीं तो चौथा होता। तो अब देखिएगा तीसरिका चौथा में सर आपको देखिएगा अंतिम में 5 वहू में, अंतिम में 5 वहू में, मतलब कर्ण वाला अंतिम में बुरा तो है अंतिम में, लेकिन आधार है बीच में। लेकिन यहाँ पर आधार देखिएगा तीसरिका में आधार शुरू में कर दिया, लेकिन आधार यहाँ बीच पर आधार 3 है, आधार बीच में रखे हैं कि नहीं, लेकिन तीसरा ऑप्शन में आधार को पहले ही रख दिया है। चलिएगा आगे बढ़ते 5 नंबर आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ट्रिपलेट से चल सकते हैं। आगे ठीक है ना हो, हाँ 5 नंबर आइए। कर और साइन थीटा का मान क्या होगा, जहां थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, तो उतना नहीं रखना है। ये सीधे कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, इसके बराबर में क्या हो सकता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन जो दिया है, पहला दिया है ए, इनमें से नन दिया है, तो नन को छोड़िए,
दूसरा दिया है बउआ कौशिक कौशिक स्क्वायर थीटा और सेक सॉरी कौशिक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, इसका तो वैल्यू 1 होता है। हमको साइन थीटा के बराबर में क्या हो सकता है, तो इसका थीटा तो 1 होता है, तो जानते हैं तो कभी नहीं होगा। अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो ये कभी नहीं होगा। कह रहा है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो जिसका वैल्यू साइन थीटा होगा, इससे समझिएगा कौन ऐसा वैल्यू है इसमें है कि जिसका वैल्यू साइन थीटा होगा। चलिएगा तो 1 2 3, अगर बाद तीसरा क्या है, चौथा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, टेन थीटा और उसके बाद क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कौन ऐसा ऑप्शन में है कि उसके इसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, तो हमको देखिएगा इसको, अब देखिए 2 तो नहीं होगा, ये तो 1 के बराबर ये नॉन है, तो इसको बराबर है कि नहीं, तो अब देखिएगा आप जानते हैं, तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू होता है जैसे कि ये वाला टेन उधर जाएगा, जैसे कहने का मतलब इससे आप निकाल सकते हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, 2 दिन से ही पढ़ा रहे थे। यहाँ देखिएगा सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 है तो इधर आ जाएगा, देखिएगा 1 है तो हाँ सॉरी, क्या सीधे इसे समझिएगा, इस सेक स्क्वायर थीटा जैसे तैसे रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 टेन माइनस में तो उधर जाएगा तब प्लस में चल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, मतलब सेक थीटा का वैल्यू इतना होता है, इतना का आप याद रहेगा, तो सेक थीटा का वैल्यू अब इतना होता है, गौर से देखिएगा। तो ये देखिएगा tan थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। मेन बट्टा कौन है, ये वाला है, मेन बट्टा ये वाला है, तो बड़ा थोड़ा दीजिएगा बड़ा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर का वैल्यू होता है सेक थीटा होता है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 उलट जाएगा, ये भागा में तो उलट जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। उसके बाद हाँ ये ठीक है, सेक थीटा कॉस्ट, हाँ ये हो गया कॉस्ट, हाँ इतना ये वाला उलट जाएगा, 1 ऊपर है, ठीक है, भागा में था तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा। अब आपको एगो बात याद होना चाहिए, जैसे उल्टा का गुणनफल 1 होता है, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस ए, देखिएगा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका गुणनफल कीजिएगा तो 1 होता है। अब देखिएगा टैन का उल्टा कॉट होता है, इसको उल्टा कीजिएगा है ना, गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक उल्टा का गुणनफल कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिएगा साइन में 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ देखिएगा साइन थीटा रहेगा, लेकिन इसको गुना कीजिएगा, देखिएगा बट्टा बट्टा में गुना कीजिएगा तो कॉस और सेक का गुणनफल का वैल्यू क्या होता है, नहीं तो इसको भी याद रखिए, है ना, कॉस और सेक का गुणनफल का वैल्यू होता है 1 होता है, यानी कि साइन थीटा बट्टा 1 मतलब साइन थीटा, इसका आ गया सोल्यूशन की नहीं आ गया, यानी कि साइन थीटा के बराबर कौन है, ये वाला है। चलिएगा आपको यहाँ से आपके पास फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए, ये जो वैल्यू लिखे है अपना उतार लीजिएगा, ये वाला अभी दिख नहीं रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा का वैल्यू दिया है 1/3। तो आपसे पूछ रहा है sin थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। sin थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको इस पर फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जैसे कि लाल बट्टा कक्का LAL के ए। अब ये साइन होता है, कॉस होता है, tan का होता है। तो देखिएगा आप जानते हैं कि कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ये आधार है और ये क्या हो गया, कर्ण है। अब देखिएगा आधार का कर्ण का वैल्यू पाता है। अब देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा साइन का हो गया, कॉस का दिया, सॉरी साइन हो गया और कॉस का आधा बट्टा। साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा लंब बट्टा में कर्ण होगा। tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो हम दो के जानते हैं, गौर से देखिएगा, दो का पता है, तीनों को आता है ना, लंब आधार कर्ण। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कर्ण पता है, आपको ये पता है। जैसे कहने का मतलब अगर ऐसे ये है समकोण त्रिभुज से बनेगा, तो यानी कि अगर आधार 1 है तो कर्ण क्या है, 3 है। तो ये वाला 3 है, तो बात को समझिएगा, ये वाला 3 है तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। ये वाला अगर निकालना है, लंब निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, आप जानबे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का भी स्क्वायर करेंगे, इसको इसमें से घटा लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर, यानी 3 का स्क्वायर 9 में से गया, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 8 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2√2 होता है। 8 का वैल्यू 2√2 होता है। ये बात समझे कैसे निकाले, ये बात समझे कैसे निकालना, नहीं समझ में आता है। देखिएगा आप, ये जो होता है एच स्क्वायर का वैल्यू होता है, सॉरी एच कर्ण का वर्ग जो होता है, दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब है, यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। आप देखिएगा हमको निकालना है लंब का वैल्यू, तो ये कर्ण का स्क्वायर में से ये आधार इधर से घट जाता है, ये देखिएगा एल है, स्क्वायर है तो इधर चढ़ जाता है। तो वही बात है। तो यानी 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 8, तो 8 का वैल्यू 2√2 हो गया। अब यहाँ पर हम समझ गए क्या कि ये आधार वाला वैल्यू हो गया, ये कर्ण का वैल्यू हो गया, और ये जो हो गया एल का वैल्यू हो गया। तो यहाँ बैठा दीजिए, एल का वैल्यू 2√2 और कर्ण का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2 और √2 और यहाँ आधार का वैल्यू 1। एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से भाग दीजिएगा, यहाँ देखिए 2 और √2 हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ देखिए 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6 और √2। अब देखिएगा भागा दीजिएगा तो 6 व 2 8 है, √2 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 8√3 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते 7 नंबर, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे ना। देखिएगा वही सवाल है, यदि cos थीटा का वैल्यू दिया है, cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है, m और n दिया है, m और n दिया है। आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का वैल्यू, तो बताइए tan थीटा का वैल्यू कौन होगा। वही बात है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जैसे ही ये सवाल आता है साइन कॉस tan का, इसका मतलब है कि वह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो पहला नंबर तक ऐसे ही फिगर बना लीजिएगा। अब यहाँ से पता चल जाएगा कॉस थीटा का, बार बार लिखे, जैसे कि ए साइन कॉस और tan। तो लाल बट्टा कक्का होता है LAL और कक्का के ए। तो ये वाला आधार और कर्ण हो गया ना, cos थीटा का वैल्यू, ये आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो आधार को इसको कहते हैं m और कर्ण को n कहते हैं। हमको ये वाला निकालना है, तो हमेशा कर्ण में सर ये वाला का पावर घटता है,
अब बस रूट चढ़ा दीजिए तो ये वाला वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तीनों हमको पता चल गया, ये आधार, ये देखिएगा ये जो क्या था आधार था, ये क्या है कर्ण है, अब ये क्या हो गया लंब हो गया, तीनों हो गया। अब यहाँ tan थीटा का वैल्यू आप जानते हैं लंब और आधार होता है, तो लंब क्या आ गया एन स्क्वायर और एम स्क्वायर रूट अंडर, आधार क्या है, आधार क्या है, आधार एम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको सिर्फ बैठाना था। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, उतारिए। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा 8 नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू x है, तो x का मान क्या होगा। चलिएगा ये बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि इसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, नोट लिखिएगा इस सवाल में, नोट, जब दोनों को गुना करने पर उसका वैल्यू 1 आए तो उनके वर्गों का योग जैसे x यहां दे रहा था तो x लिखेंगे, y दे रहा था y, तो योग x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होता है। याद रखिएगा जब दोनों के गुना करने पर उसका वैल्यू 1 आए तो उनके वर्गों का योग हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। याद रखिएगा जैसे कि आप दोनों के देखिएगा, पहले ये बात समझिए, देखिएगा साइन इनटू कॉसेक को गुना कीजिएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, tan इनटू कॉट को गुना कीजिएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, कॉस इनटू सेक को गुना कीजिएगा तो 1, तो जिसका गुणनफल जिसको गुना करने पर 1 आए तो उसका वर्गों का योग पूछता है, तो हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो ऑप्शन में है ऐसा, देखिएगा बस वही मार दीजिए ऑप्शन, देखिए ये डायरेक्ट आंसर है, ये कंसेप्ट है, देखिएगा इसका कंसेप्ट है, इसका वर्गों का योग याद रखिएगा। जैसे कि आप इसका वर्गों का योग करेंगे तो देखिएगा वर्गों का योग करेंगे, जैसे कि इसके देखिएगा साइन स्क्वायर, अगर मान लेते कि यहाँ थीटा रहेगा और यहाँ देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके वैल्यू में अगर x रहेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू में इसका जो वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू जो आएगा हमेशा 2 से बड़ा आएगा ना, तो 2 के बराबर आएगा, बस यही इसका कहने का मतलब है। यानी कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो इसका वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लें कि इसी पर अगर ऐसा सवाल स्क्वायर अगर थीटा दे दे, फिर देखे कॉट स्क्वायर थीटा दे दे, यहाँ पर y दे दे, तो y का वैल्यू क्या होगा, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर पूछा है कि y बराबर व्हाट, तो इसका आप जानते हैं, तो y ग्रेटर देन
इक्वल टू 2 के बराबर होगा। जब ही यहाँ देगा वही यहाँ वैल्यू होगा। तो ये आपका कंसेप्ट है, याद रखिएगा हमेशा। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 होता है, इसका वर्ग पूछेगा तो जितना यहाँ रहेगा, यहाँ जैसे मान लीजिए x दे देगा और फिर कहेगा x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू या तो 2 होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा। x का वैल्यू 2 होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा, ये कहने का इसका अर्थ है। चलिएगा आगे बढ़ते। कंसेप्ट था, कंसेप्ट नोट लिख लीजिएगा। देखिएगा जब दोनों का गुना करने पर वैल्यू 1 है तो उनको वर्गों का योग या तो x होगा, उनका 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 वर्गों का योग जो आएगा या तो 2 आएगा नहीं तो 2 के सॉरी 2 से बड़ा आएगा ना तो 2 के बराबर आएगा, 2 से छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब वो चलिएगा अगला सवाल क्या है, 9 का वैल्यू क्या करा। 9 का साइन या कॉस का अधिकतम वैल्यू क्या होगा। साइन या कॉस का अधिकतम वैल्यू क्या होगा। इसके लिए भी आप जैसे साइन या कॉस का अधिकतम वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या साइन हो, देखिएगा साइन हो या कॉस हो, अगर इसका पावर, ध्यान दीजिएगा क्या बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट लिखते हैं, POW, ये पावर ऑड मतलब विषम संख्या में हो, जैसे कि 1 हो 3 हो 5 हो डॉट डॉट। साइन हो या कॉस हो, अगर यहाँ देखिएगा POWER पावर, पावर ध्यान दीजिएगा पावर, पावर कथी में हो, ऑड में हो, याद देखिएगा पावर यहाँ इवन हो, इवन मतलब समझ सम संख्या में, मतलब 2 4 6 उसी तरह से। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, मिनिमम को एम ऐसे, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर इसका क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। और साइन हो या कॉस हो, पावर जब कब इवन रहेगा, भले विषम संख्या रहेगा तब, अगर ये पावर अगर जैसे 2 हो 4 हो 6 हो ऐसे रहेगा, तो देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 के रहेगा लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 9 नंबर में, देखिएगा साइन या कॉस का अधिकतम वैल्यू क्या होगा, सिर्फ अधिकतम पूछा है। तो साइन या कॉस का, साइनों का या कॉसों का, तो यहां देखिएगा साइन हो या कॉस हो, तो सिर्फ अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन हो या कॉस हो, सीओ सीधे, साइन हो या कॉस हो, तो इसका अधिकतम सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है। तो अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है साइन या कॉस का, मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ साइन सीधे बोलिए स्क्वायर में, यहाँ कुछ नहीं रहता था, एक छुपल है, तो ये किसका वाला, ऑड वाला है। तो साइन हो या कॉस, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का भी 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कॉस का भी 1 होगा। यहाँ कुछ नहीं दिया, पावर तो 1 है, यानी कि क्या होगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ते। ऑप्शन नंबर 2 में 1 आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्या आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़े, चलिएगा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 10 नंबर सवाल इसी नहीं का दिख रहा हो, वो जो लिखे हैं हम मैक्सिमम वैल्यू, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम वैल्यू आपको। और 10 नंबर भी सवाल इसी पर है, 10 नंबर सवाल इसी तरह से है। जैसे कैसे ये वाला होता है, तो उसी तरह से देखिएगा टैन हो या कॉट हो, फिर देखिएगा टैन हो या कॉट हो। तो अगर यहाँ देखिएगा पावर, अगर POWER पावर ऑड हो मतलब विषम संख्या, और पावर POWER
डब्ल्यू यार पावर इवन हो तो क्या होगा। तो देखिए पावर जब ऑड हो मतलब एक 3 पाता तो यानी कि इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट प्लस होगा। यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, समझ रहे, प्लस नहीं लिखा। और उसके बाद इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू इतना होता है। लेकिन यही अगर इवन होता है तो इनफाइनाइट देखिएगा मैक्सिमम जो प्लस में होता है लेकिन मिनिमम जो यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, गौर से देखिएगा। 10 नंबर में क्वेश्चन सीधे पूछ रहा है ना कि tan और cot का मान क्या होगा। tan और cot का सीधे मान क्या होगा, सीधे पूछ रहा है। और सीधे मान पूछ रहा है तो आपको tan और cot का ऑप्शन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। देखिएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर से प्लस इनफाइनाइट तक ऑप्शन नंबर ए होगा। और सब मिलाइएगा तो नहीं होगा tan और cot का। चलिएगा कोई दिक्कत है क्या, जब भी ऐसा कुछ पूछेगा कि tan का वैल्यू तो जब मैक्सिमम नहीं लिखा रहता है तो आप मैक्सिमम के ही बारे में पूछ समझिएगा। यहाँ सीधे कह दिया है tan और cot मैक्सिमम नहीं लिखा है, जब नहीं लिखता है तो मैक्सिमम वाला ही पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। तो ये 10 नंबर आपका हो गया आंसर, आपका समझ आए ना। आपको ये वाला VVI है, एगो ये है एगो ये है, तो इसको आपको लिखना जरूरी है। जैसे कि ये वाला अगर हम एगो ऐसे लगा लेते हैं डार्क के रूप में, एगो ये वाला, ये दोनों VVI है, ये दोनों VVI है, समझ रहे हैं ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन लगा दिए थे ना, तो 10 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पर है सोल्यूशन, 10 नंबर का यहाँ पर सोल्यूशन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, आप फार्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और अगर बच गया तो उसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि लाइए लिख देते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि यहाँ देखिएगा सेक हो और कौशिक हो, अगर ऑड रहेगा और यहाँ देखिएगा शेक हो और कौशिक हो, इसको लिख देते हैं क्योंकि कौशिक ऐसा अगर सवाल आ जाएगा अब सब हो जाएगा, इवन होगा पावर, तो अपन समझते रहिएगा। तो यहाँ देखिएगा मैक्सिमम का है, आइए देखिएगा मिनिमम का है, दिख रहा है। हाँ तो देखिएगा ये जो होता है इनफाइनाइट प्लस से लेकर इनफाइनाइट माइनस तक, लेकिन यहाँ जो होता है इनफाइनाइट प्लस, लेकिन ये जो होता है मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पर प्लस में 1 होता है, देख रहा है। देखिएगा जब पावर ऑड रहता है तो यही वाला फॉर्मूला होता है tan वाला, लेकिन पावर इवन जब रहता है तो यहाँ पर +1 हो जाता है मिनिमम में, समझ रहे हैं ना, यही बात था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा यह कोर्स को सेल कीजिएगा, क्योंकि आपको 99 रुपया में कोई बड़ी बात नहीं है। और कहाँ तक, हाँ अब एगो ज्योमेट्री बच गया है, बस वही है ना, वही देख रहे हैं, ज्योमेट्री बच गया है और कुछ नहीं है, उसको भी तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। ज्योमेट्री बच गया है, अब उसको भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। चलिए ठीक, तो आज ही प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, आज 10 नंबर तक ही रहने दीजिए, ठीक है। आपको ये वाला भी बात इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये वाला भी स्टार का चिन्ह लिख लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इस फार्मूला से देखिएगा, सेक और कॉसेक का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। अगर सेक और कॉसेक का जब पावर 2, 4, 6 में रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मिनिमम पूछे +1। उसी तरह से आपको समझना है tan और cot का, सिर्फ देखिएगा कुछ नहीं बोला था, मैक्सिमम पूछा था, यानी कि ये हो गया, सिर्फ पूछा है तो मैं पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, बस यही हो जाएगा। तो चलिए आगे आपको देखा जाएगा, ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।